हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ए मंत्रिपरिषद, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ए लोकसभा का सदस्य, बी संसद का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी कोई भी व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बी संसद का सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी जब तक प्रधानमंत्री चाहे, डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी 6 महीने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी संसदीय सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा डी संसदीय सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति और डी संसद के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74 और डी अनुच्छेद 75। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ए मंत्रिपरिषद, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा के सदस्य, डी मंत्रिमंडल के सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ए मंत्रिपरिषद, बी सिर्फ केंद्रीय मंत्रिगण, सी केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिगण और डी सभी मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा बी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? ए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, बी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, सी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% और डी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी नौकरशाही, डी मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर होगा डी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ए राज्य का मुखिया, बी विधान परिषद, सी मंत्रिपरिषद, डी न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा सी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजया लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका राइट आंसर होगा डी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिगण में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए एस राधाकृष्ण, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर होगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए आर के षणमुखम चेट्टी, बी सी डी देशमुख,
सी जयराम दास दौलत राम, डी सी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ए आर के षणमुखम चेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए के एम मुंशी, बी बलदेव सिंह, सी एस पी मुखर्जी, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा डी बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य JV कृपलानी, सी गोपाल स्वामी आयंगर, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? ए जगजीवन राम, बी सरदार स्वर्ण सिंह, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी TT कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ए अविश्वास प्रस्ताव, बी स्थगन प्रस्ताव, सी वतर्षना प्रस्ताव और डी विश्वास प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा डी विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ए सदन का विघटन, बी संकल्प, सी प्रश्न, डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा ए सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? ए किसी मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी किसी राजनीतिक दल और डी मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर होगा डी मंत्रिपरिषद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।